गजा अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट की आज 15% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। कंपनी के इशू को लेकर निवेशक समझना चाहते हैं कि कंपनी दरअसल आप देखें तो क्या करती है। रिस्पांस तो काफ़ी बढ़िया मिला, सब्सक्रिप्शन के लिहाज से 33 गुना से ज़्यादा आईपीओ भरा था और लिस्टिंग भी आज देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ गोपाल जैन। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली। रिस्पेक्टिव की मार्केट थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद भी लिस्टिंग तो बढ़िया हुई है। समझना चाहते हैं आपके बिजनेस को, क्योंकि जितना पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता जा रहा है। तो एक बार दर्शक आम भाषा में समझ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा कि बिजनेस मॉडल दरअसल कैसा है, इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी कैसे आएगी, ग्रोथ को हम कैसे समझेंगे कि गजा कैसे ग्रोथ करेगी। बिल्कुल, बहुत सिंपल बिजनेस है। फंड मैनेजर है गजा कैपिटल, एक फंड मैनेजर है, फंड्स को मैनेज करता है। पर किस तरह के फंड्स को मैनेज करता है? एआईएफ फंड्स को मैनेज करता है। एआईएफ एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। हम 22 साल से ये काम कर रहे हैं। हमारे पास कई फंड हैं, हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं। उनसे जितनी भी हमारी आय होती है, 3 प्रकार की आय होती है। मैनेजमेंट फ़ी, प्रॉफिट का अंश जिसे कैरिड इंटरेस्ट कहा जाता है, और जो हम पूंजी स्वयं अपने जो है फंड्स में डालते हैं, जो कि सेबी की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी ही पूंजी फंड्स में डालनी होती है, उसके ऊपर वृद्धि मिलती है। ये तीनों चीज़ें हमारी आय है। खर्चे क्या हैं? 2 सबसे बड़े खर्चे, एक टीम का खर्चा और एक ये पूंजी को बढ़ाने का, उगाने का खर्चा। तो ये अगर आप आय ले लें, ये 2 बड़े खर्चे ले लें, तो आपको जो नफ़ा है प्रॉफिट का बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाता है। हम कई सालों से प्रॉफिटेबल हैं। मार्च 24 में हमारा प्रॉफिट करीबन 45 करोड़ था। मार्च 25 में हमारा प्रॉफिट 62 करोड़ था। मार्च 26 ईयर एंड में हमारा प्रॉफिट 82 करोड़ था। हमारी नेटवर्थ 600 करोड़ है। तो ये बिज़नेस 20-22 साल के बाद, कई फंड के बाद, कई आय के स्रोतों की धाराओं के बाद, तभी हमारा मानना है कि हम एक प्रिडिक्टेबल मॉडलेबल बिजनेस है। इंक्रीजिंगली प्रिडिक्टेबल, इंक्रीजिंगली मॉडलेबल। और फाइनली सब समझने का एक सिंपल तरीका क्या है कि हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, हमारी नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ पे क्या रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, और हम ये कितने साल कर सकते हैं। क्या जो ट्रेंड रहा है पिछले 2-3 साल का प्रॉफिट का कि हमारा 45 करोड़ से 82 करोड़ हो गया, हर साल करीबन 30% से बढ़ा है, क्या ऐसे चल सकता है कि गिर जाएगा? क्या हमारी रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़ सकती है? क्या हम कितने साल और ये बिज़नेस चला सकते हैं? अगर आप क्रिसिल की रिपोर्ट देखें आरएचपी में, तो उनका मानना ये है कि ये इंडस्ट्री कई सालों तक 26% की दर पे बढ़ेगी। यानी कि हम नए फंड लगा सकते हैं। फंड बहुत सरल भाषा में कहूँ, एक तरीके से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, बट एनालॉजी यूज़ करूँगा, जैसे हमारी फैक्ट्रीज़ हैं तो हम और फंड्स लगा सकते हैं। और अगर हम फंड्स को ठीक तरीके से चलाएं, जैसे कि हम पहले से चलाते रहे हैं, तो उनसे आय के कई स्रोत हैं। तो ये एक बहुत ही हमने कोशिश करी है एक सिंपल सरल बिज़नेस बनाने की, पारदर्शी बिज़नेस बनाने की। बाकी मेरा न्योता है निवेशकों को कि वो संशोधन करें, विश्लेषण करें और खुद फिर उसके बाद अपना डिसीजन लें। ठीक बात है सर। वैसे तो निवेशकों ने काफ़ी हद तक डिसीजन ले ही लिया, तभी अच्छी बढ़िया लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली है। अब क्योंकि आपने बिजनेस मॉडल हमें समझा दिया, तो कुछ और सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि ये जो आपने बताया कि सेगमेंट्स रेवेन्यू है, जैसे आपने बताया कि एक तो मैनेजमेंट फ़ी है, फिर आपकी फ़ंड की ग्रोथ है, और बाकी कि आपकी जो पूंजी है उसकी जो वृद्धि होगी, तो इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है? तो 3 स्रोत क्या है? एक मैनेजमेंट फ़ी, एक हमारी पूंजी जो हम लगाते हैं उसकी वृद्धि, और तीसरा फंड्स के अंदर जो निवेशक हैं, फंड्स के अंदर, एएमसी के अंदर नहीं, फंड्स के अंदर जो निवेशक हैं उनके प्रॉफिट की का एक अंश। ये 3 है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी जैसी कंपनीज बढ़ती हैं, पुरानी होती हैं, तो जो परफॉर्मेंस फ़ी है, यानी कि प्रॉफिट का अंश, और जो वृद्धि वाला, जो पूंजी के ऊपर वृद्धि वाली आय होती है, वो बढ़ती है। तो वो हमारी आय बढ़ती रही है, और करीबन आज के दिन आप समझिए करीबन 60% हमारी परफॉर्मेंस फ़ी है और 40% के करीब हमारी मैनेजमेंट फ़ी है। बिल्कुल। और अगर, क्योंकि वैसे तो आपने काफ़ी हद तक आइडिया दे दिया कि क्रिसिल की रिपोर्ट क्या बता रही है, कितनी ग्रोथ यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन अब आपका क्योंकि लिस्टिंग हो चुकी है तो आप खुलकर बता भी सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा साथ में, ये बता दीजिए कि गजा की ग्रोथ आगे कैसे यहाँ पे इंश्योर होगी। और दूसरी बात, क्योंकि आपसे बात करने का मौका मिला है, तो ये भी बताइए कि सर इस मार्केट में सबसे बढ़िया थीम्स आपको कौन सी लग रही हैं? देखिए, इस मार्केट ने सारी दुनिया को बताया है कि हिंदुस्तान में कितना ठोसपन आ गया है। मतलब कि कितनी स्ट्रॉन्ग नींव है कि दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, उसके बावजूद हमारी मार्केट की गहराई देखिए, इकोनॉमी की गहराई देखिए। अब हम एक बड़ी इकोनॉमी, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये एक हमने
2026 में एक तरीके से फाइनली हमने दुनिया को ये दिखाया है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बड़ी गहरी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में जो भौगोलिक बदलाव हो रहे हैं उसके बावजूद ये आगे बढ़ रही है। इसके नीचे बहुत सारे लोग आगे पनप सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, बिज़नेस बनाने वाले। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है। जहाँ तक बात रही हमारा बिज़नेस, हम कोई और बिज़नेस नहीं करना चाहते, हम ऑल्टरनेटिव्स में हैं, हम नए नए फ़ंड लगाएंगे। 2 नए फ़ंड्स का जिक्र बहुत भरपूर में हमारे RHP में है, फ़ंड नंबर 5 और एक नया सेकेंडरीज फ़ंड। हमारी स्ट्रैटेजी इवॉल्व, मतलब कि उसमें बदलाव आए हैं, पर ये नहीं है कि दिन और रात हो गए। पिछले 20-22 साल में हमने नए सेक्टर ऐड किए हैं। अब हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं है, इनोवेशन की बात है, यानी कि नई चीज़ें बन रही हैं, डीप टेक जैसी चीज़ें आ रही हैं। तो हमने भी अपने आने वाले भविष्य के बारे में काफ़ी लिखा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे साथ जुड़े, ग्रोथ आउटलुक पर और विस्तार से आपने काफ़ी चर्चा की। थैंक यू सो मच सर।